Hi guys, welcome to our YouTube channel. So basically in this video हम लोग सीखेंगे जो PHP वेरिएबल क्या है। ठीक है। तो PHP वेरिएबल क्या है एक्चुअली? PHP वेरिएबल, so a variable must start with a dollar sign followed by the variable name। ठीक है। एंड यहाँ पे जो रूल है डिक्लेयर के लिए, तो यहाँ पे वेरिएबल के लिए आपको डॉलर साइन देना पड़ेगा जब स्टार्टिंग, जब कोई भी वेरिएबल लिखने स्टार्ट करोगे आप। ठीक है। सो इट कैन ओनली कंटेन अल्फा न्यूमेरिक कैरेक्टर एंड द अंडरस्कोर। ओके। एंड ए वेरिएबल मस्ट स्टार्ट विथ लेटर और अंडरस्कोर कैरेक्टर। ठीक है। ए PHP वेरिएबल नेम कैन नॉट कंटेन ए स्पेस। ठीक है। One thing to be kept in mind that the variable name cannot start with a number or specific symbol। ठीक है। मतलब कुछ नंबर, पहले नंबर नहीं लिख सकते हो कोई वेरिएबल के पहले। ठीक है। और कोई स्पेशल कैरेक्टर भी नहीं लिख सकते हो। ठीक है। PHP variable are case sensitive, so dollar name and name both are the treat as a different variable। ओके। आई मीन देखो, ये नेम छोटा कैरेक्टर का है और ये नेम बड़ा कैरेक्टर का। ठीक है। सो दोनों का ट्रीट सेम नहीं करेंगे, ये डिफरेंट डिफरेंट वेरिएबल को ट्रीट करेगा। ठीक है। तो PHP वेरिएबल डिक्लेयरिंग स्ट्रिंग, इंटीजर एंड फ्लोट, ये हम लोग यहाँ पे इस इमेज में इसको किया है। देखो, स्ट्रिंग वेरिएबल है जो कोटेशन में दिया हुआ है। इंटीजर वेरिएबल में जो $x इक्वल्स टू 200, ये हमारा इंटीजर वेरिएबल। और ये जो OI है, OI इक्वल्स टू 44.6, ये है हमारा फ्लोट वेरिएबल। ठीक है। तो हम लोग इसको ही प्रिंट करके देखते हैं ये क्या होता है एग्जैक्टली। ठीक है। तो चलते हैं हम लोगों का फाइल मैनेजर में। ओके। जाम के अंदर htdoc फाइल। सो हम लोग a.php क्रिएट कर किए थे पहले, तो अभी के लिए हम लोग इसमें ही काम कर लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं। सो पहले हम लोग जो फर्स्ट प्रोग्राम के लिए क्रिएट करते हैं, यही है वो। ठीक है। तो यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, एक स्ट्रिंग वेरिएबल लेता हूँ। तो मैं डिक्लेयर कर रहा हूँ स्ट्रिंग नाम के। देखो, मैं नंबर नहीं लिख सकता पहले। ठीक है, ये एरर देगा। ठीक है। अब मैं इसको रन करूंगा ना, ये एरर देगा। और फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोगों को जाम सर्वर स्टार्ट कर देना पड़ेगा जब भी आप PHP प्रोग्राम कर रहे हो तो। ठीक है। तो मैं अब ब्राउज़र में जाऊंगा। अब मैं ट्राई करूंगा जो जो ये था इसमें, मतलब जो रूल था। तो देखो यहाँ पे सिंटेक्स एरर आ रहा है, नंबर नहीं लिख सकता हूँ पहले। ठीक है। स्टार्टिंग में तो मैं यहाँ पे स्ट्रिंग करके एक वेरिएबल नेम लिया। ठीक है। नेम लेने के बाद मैं यहाँ पे इक्वल टू, और मैं जो स्ट्रिंग कटे, स्ट्रिंग मतलब क्या है, हम लोग क्या देखेंगे, कोटेशन देना पड़ेगा। कोटेशन हम लोग ये जो कोटेशन हेलो स्ट्रिंग, तो ठीक है। तो मैं यहाँ पे हेलो स्ट्रिंग। ओके। अब ये जो वेरिएबल है, ये जो वेरिएबल है, मैं इसको इको करूंगा। ठीक है। इको डॉलर स्ट्रिंग, ये जो वैल्यू है, ये जो वेरिएबल है। तो मैं अब ब्राउज़र में जाऊंगा, इसको रीलोड करूंगा। तो देखो मेरा हेलो स्ट्रिंग आ रहा है, उसके बाद दिस इज माय प्रोग्राम। ये थोड़ा एक ही लाइन में आ रहा है, इसलिए मैं इसको एक बीआर टैग लगा देते हैं। जो बीआर टैग क्या करता है, वो ब्रेक ऑफ लाइन करता है, मतलब एक लाइन के बाद एक लाइन आता है। तो ये बेसिकली HTML का कोड है। तो मैं इसको एज ए स्ट्रिंग पैरामीटर के थ्रू हम लोग इसको इक्वल कर सकते हैं। इक्वल एक कंटेंट, देखो यहाँ पे जो हम लोग प्रिंट करा रहे हैं ना, ये भी एक HTML ही है। आपको मैं
इंस्पेक्ट करके दिखाओ तो देखो, ये एक HTML जनरेट किया है, उसके अंदर बॉडी है, हेलो स्ट्रिंग है, br टैग यहाँ पे एक स्पेस लिया है, देन दिस इज माय प्रोग्राम, है ना। तो देखो मेरा लाइन बाय लाइन आ गया। ठीक है, अब मैं क्या करूंगा, और जो हमारा नंबर नंबर वेरिएबल है मैं उसको भी लूंगा। ठीक है, सोचो, मैं यहाँ पे एक नंबर, मेरे मतलब डिजिट जो इंटीजर होता है, मैं इंटीजर वेरिएबल को प्रिंट करूंगा अब। इसको ही कॉपी कर लेते हैं। कॉपी करने के बाद यहाँ पे पेस्ट करते हैं, और इसको 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 br को कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट कर, क्यों किया मैंने ये, इसके बाद भी एक ब्रेक लाइन आना चाहिए। तो ये जो स्ट्रिंग के जाएगा, मैं यहाँ पे नंबर डाल देता हूँ, तो मेरा ये नंबर आएगा। ठीक है, वो 100 आ गया। ठीक है ना। अब मैं जो फ्लोट वाला है, मैं फ्लोट करके एक ले लेता हूँ। ठीक है, यहाँ पे मैं फ्लोट करके मैं 16.5, ठीक है, मैं इसको भी प्रिंट कर देता हूँ। इसके लिए भी br टैग कॉपी कर लिया। ठीक है, फ्लोट यहाँ पे मैं प्रिंट कर दिया। ठीक है, अब मैं ब्राउज़र में जाऊंगा तो अनडीलेट करूंगा तो मेरा ये भी आ गया। ठीक है, अब देखो, मैं आप लोगों को एक चीज दिखाऊंगा यहाँ पे। देखो, हम लोग ओवरराइड ओवररीड आप लोग पढ़े थे कॉलेज लाइफ में शायद। ठीक है, यहाँ पे देखो, एक वेरिएबल को मैं एक ओवरराइड करूंगा। ठीक है, मतलब ये जो हेलो स्ट्रिंग नेम है ना, यहाँ पे आके ये चेंज हो जाए। ठीक है, देखो, मैं यहाँ पे डॉलर स्ट्रिंग को और एक वर्ड डिफाइन कर रहा हूँ। ठीक है, ये मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, हेलो अजय और हेलो सोमन। ओके, हेलो सोमन। ठीक है, यहाँ पे सेमीकोलन दे, एंड एवरी वेरिएबल के लास्ट में आपको सेमीकोलन देना पड़ेगा, नहीं तो ये सिंटेक्स एरर आएगा, पार्स एरर देगा। ठीक है, देखो मैं यहाँ पे सेमीकोलन नहीं दे रहा हूँ। अब देखो, मैं ब्राउज़र में जाऊंगा ना, देखो अनएक्सपेक्टेड सिंटेक्स एरर आ रहा है। ठीक है, इको में है ना, तो मैं ये सेमीकोलन क्लोज कर देता हूँ एंड रिलोड कर रहा हूँ। देखो, मेरा हेलो सोमन ओवरराइड भी हो गया। देखो, यहाँ पे मैंने हेलो स्ट्रिंग लिखा है, यहाँ पे वेरिएबल को ओवरराइड कर दिया मैं। ठीक है ना। तो आज का वीडियो हम लोग यहीं तक रहने देता है, और बाद में हम लोग धीरे धीरे PHP को थोड़ा और समझेंगे। साथ में जुड़े रहना आप लोग। धन्यवाद। हैप्पी कटिंग गाइस, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। कीप सपोर्टिंग एंड प्लीज सब्सक्राइब आवर चैनल। थैंक यू सो मच। बाय बाय।